सच बात तो ये है कि जिस प्रकार का देश में वातावरण बन गया है, बना है, एक समाज आपको साथ में लेने के लिए तैयार है, आपके साथ में आने को तैयार है। आप अलग थलग कर चुके हैं और शायद ये कोई समाज है जो हमारे लिए अब चाहते हो स्थान तैयार हो। और धीरे धीरे कटुता का वातावरण निरंतर मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10-5 से और ज्यादा सघन हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना है? मध्य प्रदेश में बीजेपी के सीनियर नेता पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, जो कभी साल 2023 के चुनाव में खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताते थे, अब वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ब्राह्मण समुदाय को अलग थलग किया जा रहा है, ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ कानून प्रक्रियाएं बनाई जा रही हैं, ब्राह्मणों को दबाने की कोशिश की जा रही है और ब्राह्मणों को अब संगठित होना होगा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि गोपाल भार्गव की चिंता बढ़ गई है? जो ब्राह्मण वोट कभी बीजेपी का कोर वोट माना जाता था, वो क्या बीजेपी से छिटकता हुआ नजर आ रहा है? मध्य प्रदेश में बीजेपी के वो कौन से ब्राह्मण चेहरे हैं जो कभी राजनीति के मूल केंद्र में होते थे और अब हाशिए पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? और क्या उत्तर प्रदेश की तरह ही मध्य प्रदेश में अब ब्राह्मण नेता गोलबंदी करने पे जुट गए हैं? आखिर ऐसा क्या घटा है जिसके कारण ब्राह्मण समुदाय से आने वाले नेता खुद को अलग थलग महसूस करने लगे हैं? इसकी पूरी कहानी, पूरी इनसाइड स्टोरी आज हम आपको बताएंगे और साथ ही ये बताएंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में आखिर वो कौन से बड़े ब्राह्मण नेता और चेहरे थे जो अब पार्टी में अलग थलग नजर आ रहे हैं, और क्या सच में बीजेपी को अपने इस कोर वोट की अब ज़रूरत नहीं है? इस पूरी कहानी को हम विस्तार के साथ समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। ये तस्वीरें दिसंबर महीने की हैं, जब मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला सागर में बीजेपी के पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के घर पहुंचे। इस मुलाकात को सौजन्य मुलाकात बताया गया, लेकिन बीजेपी के ब्राह्मण दो बड़े चेहरों की इस तरह की मुलाकात के पीछे कई तरह के सियासी मायने निकाले जाने लगे। अब हम आपको बता दें कि इन मुलाकातों के बाद बीते दिनों पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में गोपाल भार्गव ब्राह्मण समुदाय के साथ हो रहे बर्ताव को लेकर चिंता जाहिर करते हुए नजर आए। बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव मंच से कहते हुए सुनाई दिए कि ब्राह्मण समाज के लोगों को अब पीछे धकेला जा रहा है, ब्राह्मण सभी की नज़रों में खटक रहे हैं। पहले ब्राह्मण समाज के अधिकारी होते थे, नेता होते थे और आधी कैबिनेट होती थी, लेकिन अब गिने चुने लोग बचे हैं। गोपाल भार्गव ने इतना तक कह दिया कि वो ब्राह्मणों के साथ हो रहे बर्ताव को लेकर चिंतित रहते हैं और रात में सो भी नहीं पाते हैं। आखिर क्या कहा गोपाल भार्गव ने ब्राह्मण समाज को लेकर, आप उसे सुनिए। बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, इसमें सिर्फ इतना ही है। और इनमें मैं जहां तक देख रहा हूँ, तमाम प्रकार के संगठन जितने भी लोग हैं, उनके लिए एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट है कि ब्राह्मण के लिए मारो, ब्राह्मण के लिए पीछे करो, ब्राह्मण के लिए दाम कर दो, इसके लिए इससे बदला ले लो, किसी भी प्रकार से लो, साथ के साथ ही किसी भी तरीके से। मैं कहते चलता हूँ, यदि संगठन में शक्ति होगी, हम सब एक होंगे, तो कोई भी हमें छुपा नहीं सकता, चाहे उसकी संगठन। अब हम आपको बता दें कि बीजेपी का एक बड़ा चेहरा कभी गोपाल भार्गव का हुआ करता था, लेकिन अब गोपाल भार्गव के साथ ही बीजेपी के अंदर ब्राह्मण वर्ग से आने वाले नेताओं के चेहरे हाशिए पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं राजेंद्र शुक्ला, उनकी भी मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ पटरी नहीं बैठती हुई नजर आ रही है। आरोप इस बात को लेकर भी लगा था कि राजेंद्र शुक्ला मुख्यमंत्री बनने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं और कुछ ब्राह्मण समुदाय के विधायकों के वो संपर्क में हैं, लेकिन राजेंद्र शुक्ला का दर्द और गोपाल भार्गव का दर्द एक समान है। लेकिन ये सिर्फ दो नेता ही नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद किसी बड़ी भूमिका में नजर नहीं आ रहे हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी का बड़ा चेहरा रहे नरोत्तम मिश्रा भी
अब पार्टी में अलग थलग नजर आते हैं और इसका दर्द भी कई बार नरोत्तम मिश्रा के शायराना अंदाज में भी देखने को मिल चुका है। मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में, खासतौर पर बीजेपी की राजनीति में, ब्राह्मण समुदाय से आने वाले वो चेहरे जो कभी राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु हुआ करते थे, अब वो बीजेपी की बदलती राजनीति में हाशिए पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि देश और मध्य प्रदेश के अंदर बीते कुछ महीनों में वो कौन से घटनाक्रम घटे जिसके बाद ब्राह्मण समुदाय अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर की मूर्ति लगाए जाने को लेकर SC/ST बनाम सामान्य वर्ग के बीच का सियासी संग्राम तेज है और इसको लेकर कई बार आंदोलन उठते हुए नजर आए। दूसरा सबसे बड़ा मामला मध्य प्रदेश कैडर के IAS संतोष वर्मा का एक बयान था जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि जब तक ब्राह्मण समुदाय की लड़की उनको ना दी जाए तब तक आरक्षण जारी रखा जाना चाहिए। और इसी बयान को लेकर मध्य प्रदेश का ब्राह्मण समुदाय आंदोलन करता हुआ नजर आया, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने संतोष वर्मा के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की और ये एक बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश की राजनीति में बनता हुआ नजर आया। UGC के नए नियम केंद्र सरकार ने जो लागू किए उसको लेकर भी सामान्य वर्ग में खासी नाराजगी देखने को मिली और इसमें सवर्णों के साथ ब्राह्मण समुदाय ने भी पुरजोर तरीके से विरोध किया। MP में OBC वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने के मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इसी पूरे मामले को लेकर सवर्ण समाज भी खासा नाराज है। ब्राह्मण समुदाय इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर चुका है कि आरक्षण OBC वर्ग को 27% नहीं दिया जाना चाहिए और इसको लेकर भी SC/ST OBC वर्सेस सामान्य वर्ग की सियासी लड़ाई देखने को मिली है। यूपी के प्रयागराज में शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ जो बर्ताव किया गया उसको लेकर भी मध्य प्रदेश में जो ब्राह्मण समुदाय वो आहत होता हुआ नजर आया। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की राजनीति हमेशा से ब्राह्मण नेता और उनके चेहरों के आसपास घूमती हुई नजर आई है, लेकिन अब मध्य प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समुदाय जो है वो हाशिए पर जाता हुआ नजर आ रहा है और इसके पीछे वजह मानी जा रही है कि बीजेपी का फोकस उन कास्ट वोटरों पर है जो कभी बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ करते थे। बीजेपी अब SC/ST के साथ OBC वर्ग पर फोकस करता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि बीजेपी का मूल वोट, कोर वोट माना जाने वाला सामान्य वर्ग अब उससे छिटकता हुआ नजर आ रहा है और मध्य प्रदेश की राजनीति में जो कभी बड़े चेहरे राजनीति के हुआ करते थे अब वो धीरे धीरे नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं और यही चिंता अब बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर और उनके बयानों में सुनाई देने लगी है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या उत्तर प्रदेश की तरह ही मध्य प्रदेश में भी बीजेपी से जुड़े ब्राह्मण नेता गोलबंद होने लगे हैं और इसका क्या आने वाले दिनों में असर होगा ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। इस खबर से जुड़ा आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।